भाई साहब ने कहा कि 600 साढ़े 600 रुपये लागत आती है। सरकार लागत के बराबर ही दे रही है अगर, तो आप लोग को मुनाफा फिर क्या हो रहा है? नहीं, मैं बताऊंगा भाई साहब, कुंटल के हिसाब से भाई साहब के शब्दों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। भाई साहब ने प्रति क्विंटल जो समर्थन मूल्य घोषित किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सही है। 650 रुपये तो किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। होगा। हाँ, क्योंकि अगर विपक्ष को कहने क्या, विपक्ष तो कहते ही रहता है। विपक्ष शुरुआत से बुराई सरकार की करती चली आई। विपक्ष बोला घपलेबाजी सामने आई थी, उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है। हमारी सरकार क्या कार्रवाई हुई? उन पर कार्रवाई हुई, उनकी दुकान सीज हो गई है और नहीं, वो तो बेच रहे थे, जो बना रहे थे उन पर क्या? उन पर भी कार्रवाई हुई है। किसी एक पर कार्रवाई के बारे में जानकारी दो। देखिए, उस पर कार्रवाई हुई, उसकी दुकान सीज हो गई। नहीं, वो तो दुकानदार बेच रहा था ना, हम बनाने वाली बात कर, जो फैक्ट्री जिसकी थी। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे जितनी जानकारी मैं उतना बताना चाह रहा हूँ। लेकिन चीज उत्तर प्रदेश, धोखा किसने किया यही तो जानना चाह रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने धोखा किया है, उन पर कड़ी नाम कार्रवाई नहीं लेंगे भैया। और देखिए, प्रदेश सरकार की ओर से आलू किसानों को राहत देने के लिए 650 रुपये प्रति क्विंटल दाम निर्धारित किया गया है। इसको लेकर कन्नौज में आलू के किसान जो कि आलू उत्पादन करते हैं कैसा सोचते हैं और कितना यह रेट उनके लिए कारगर है, उस बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक पांडे है। अभिषेक जी, आप आलू की खेती करते हैं? जी। 650 रुपये निर्धारित किए गए हैं प्रति क्विंटल पर। सरकार ने 650 रुपये प्रति क्विंटल जो समर्थन मूल्य घोषित किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। अभी तक किसी भी सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित करने का कोई भी दावा भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि आलू एक अत्यधिक पैदा होने वाली फसल है जिसका अभी तक किसी भी सरकार ने कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि हम किसानों को आलू का समर्थन मूल्य दे पाएँ। ठीक है, हिम्मत नहीं जुटा पाई। भैया आपका क्या नाम है? जी, पंकज सिंह। पंकज जी, कहाँ रहते हैं आप? हम गागे में। आप आलू की खेती करते हैं? कितनी लागत आती है आलू की खेती करने में? आलू की खेती करने में पर बीघे के हिसाब से लगभग 3-4 हज़ार रुपये पर बीघे के हिसाब से। अगर 1 क्विंटल आलू आपका तैयार होता है तो उसकी लागत क्या रहेगी? वो 650 के ऊपर ही। 650 के ऊपर। सरकार ने जो 650 रुपये निर्धारित किए हैं प्रति क्विंटल देने के लिए, तो ये कितने सही हैं? हाँ, सही है। 650 रुपये तो किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा नीचे जाता तो वो काफ़ी नुकसान, क्योंकि इस बार काफ़ी आलू हुआ भी है, उससे काफ़ी नुकसान भी होता है अगर इससे नीचे। विपक्ष क्यों कह रहा है फिर, भाई साहब, विपक्ष क्यों कह रहा है फिर कि सरकार ने जो रेट दिया है वो कम है? विपक्ष को कहने क्या, विपक्ष तो कहते ही रहता है। विपक्ष शुरुआत से बुराई सरकार की करती चली आई। विपक्ष तो कोई ना प्रत्यारोप लगाते रहते हैं यार। देखो, विपक्ष और ये है, विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष तो हमेशा यही सोचता है कि अगर विपक्षियों को छींक भी आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का हाथ है, योगी सरकार का हाथ है। तो हम विपक्षियों की जो है बातों पर ध्यान नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश के विकास पर काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास को, चौमुखी विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने। नहीं, अभिषेक जी, एक बात बताइए, भाई साहब ने कहा कि 600 साढ़े 600 रुपये लागत आती है। सरकार लागत के बराबर ही दे रही है अगर, तो आप लोग को मुनाफा फिर क्या हो रहा है? नहीं, मैं बताऊंगा भाई साहब, कुंटल के हिसाब से भाई साहब के शब्दों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। भाई साहब के शब्द जो हैं उसमें कुछ कमी रह गई है। भाई साहब ने कहा कि एक बीघे में 4 से 5 हज़ार रुपये की लागत आती है, तो उस हिसाब से एक बीघे में कम से कम आलू कुछ नहीं तो 30 से 35 कुंटल या 40 कुंटल आलू पैदा होता है। उस हिसाब से अगर आकलन करेंगे तो 1 क्विंटल की लागत लगभग 100 से 150 रुपये या 200 रुपये आएगी। सरकार ने जो 650 का समर्थन मूल्य घोषित किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश का किसान योगी सरकार के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये समर्थन मूल्य की बात रही है तो आलू का जो समर्थन मूल्य है वो हमारी सरकार ने घोषित करके एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। हाँ, आपके पड़ोस, आपके साथ जो बताया था 650 रुपये, वो आपने क्विंटल के हिसाब बताया। वैसे एक बीघे में 40-50 पैकेट निकलते हैं ना, तो हमने क्विंटल के हिसाब, सरकार जब क्विंटल के हिसाब से दे रही तो हम क्विंटल के हिसाब से ही पूछ रहे हैं आपसे ना। क्विंटल के हिसाब से सरकार 650 रुपये दे रही ना, आपने कहा कि 650 रुपये हमारी लागत है, फायदा क्या हुआ? पर क्विंटल तो फायदा तो हो गई। अगर 40 पैकेट होते हैं तो लगभग 25,000 रुपये 20,000 रुपये बनता है पर बीघा। नहीं, तो वो तो आपने खर्च कर दिया ना भाई। 650 रुपये आपने, 4,000 का तो सिर्फ मतलब खर्चे ही है ना डीएपी का, खेत का पर बीघे का। इसके ऊपर लागत तो अगर 20,000 का अगर एक बीघे में आलू पैदा हो रहा है तो नहीं, मैं बताऊंगा। भाई साहब ने जो शब्द कहे हैं वो भाई साहब के शब्द इस तरीके से हैं, जो हमारा बीजा उत्पादन वाला आलू है जिससे हम लोग कोल्ड में रखते हैं दोबारा गाड़ने के लिए, उस आलू की लागत उन्होंने 600 रुपये कुंटल बताई, जिससे हम लोग सीड वाला बीजा कहते हैं। वो हमें लगता है 2500 रुपये कुंटल या 3,000 रुपये कुंटल गड़ाई के समय मिलता भी है, लेकिन जब हम उसे बेचते हैं बीजे के लिए तो महंगा जाता है। अच्छा, कन्नौज में आलू की फसल 2 बार बर्बाद हुई, आपको पता, आप खुद किसान हैं। एक बार खाद का रिएक्शन हुआ था और एक बार प्रकृति की मार।
उसके बाद 650 रुपये मिला। हाँ, इस विषय पे भी हम बताना चाहेंगे, जिन लोगों का उस समय खाद या दवा में कुछ गोला घपलेबाजी सामने आई थी, उन पे कड़ी कार्रवाई हुई है। हमारी सरकार क्या कार्रवाई हुई? उन पे कार्रवाई ये हुई, उनकी दुकान सीज हो गई है और नहीं, वो तो बेच रहे थे, जो बना रहे थे उन पर क्या कार्रवाई? उन पर भी कार्रवाई हुई है। उन पर भी जो संबंधित धाराएं हैं, संबंधित जो कार्रवाई है, उन पे कहीं ना कहीं चल रही है। आप लोग इसका किसी एक पर कार्रवाई के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मैं कार्रवाई की बात करूं तो मुझे जो जानकारी अभी तक मिली है, जो दुकानदार वहाँ पर रिंकल नाम का दुकानदार था, जिसने किसानों को खराब बीज और दवा मुहैया कराई थी, तो उस पर कार्रवाई हुई, उसकी दुकान सीज हो गई। नहीं, वो तो दुकानदार बेच रहा था ना, हम बनाने वाली की बात करें, जो फैक्ट्री जिसकी थी। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे जितनी जानकारी मैं उतना बताना चाह रहा हूँ। जो दुकानदार था उस पर कड़ी कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई के साथ साथ उनसे ऊपर वाले लोग भी अगर उसमें संबंधित शामिल हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। हाँ, क्या कह रहे हैं? पैदावार हुई, रेट तो अच्छे ही मिले थे। हाँ, मैंने खुद 900 रुपये अपना कट पिछली बार 900 पैदावार ज्यादा हुई है। पैदावार बहुत अच्छी हुई इस बार। मेरा ही खेत में 40 कुंटल बीघे हुआ। और नहीं तो ऐसा नहीं होता कि पैदावार ज्यादा होती है तो दाम कम हो जाता है उसमें? नहीं, दाम कम है, लेकिन सरकार ने जो रेट बढ़ाए हैं वो ठीक है। 500 हम मिनिमम सोचते थे कि 500 तक बेचता है तो ठीक है, एवरेज लग जाता है ये चीज़। 650 सही है। और नहीं, आपने ये कहा कि 2 बार पिछली सरकार में 2 बार आलू फेंका गया, लेकिन पिछली सरकार में नहीं, इसी की बात कर रहे हैं। एक बार प्रकृति की मार और एक बार दवा रिएक्शन की वजह से। देखिए, प्रकृति की मार में किसी का कोई जोर नहीं, वो नहीं हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने कहीं ना कहीं बीज या खाद के माध्यम से किसानों के साथ धोखा किया है, उन पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक चीज, उत्तर प्रदेश धोखा किसने किया, यही तो जानना चाह रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने धोखा किया है, उन पे कड़ी नाम कार्रवाई नहीं लेंगे भैया। और देखिए, मैं बताना ये भी चाहता हूँ कि 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार आई है, हमारी बाबा जी की सरकार में एक भी किसान का एक दाना आलू नहीं फेंका गया। और रही बात आगे की, तो हमारी सरकार, हमारे जो कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने खाड़ी देश में आलू भेजने का वादा किया है। न्यूज़ में इसकी खबर भी आ चुकी, किसानों तक जानकारी है। किसान संयम से अपना आलू रख रहा है और आने वाले समय में अच्छी कीमत के साथ वो अपना आलू बेचेगा। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ में बात करने के लिए कुछ लोग थे जो कि खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं, सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के जो फैसला है उसके साथ में खड़े दिख रहे हैं। प्रणव श्रीवास्तव, पब्लिक हलचल, कन्नौज।